वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12th में चैप्टर 2 पढ़ाया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया था। और साइन एक्स का मैंने आप लोगों को, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का मैंने आप लोगों को डोमेन और रेंज भी बता चुका था। आज हम आपको कॉस एक्स का, पहले हम कॉस एक्स का डोमेन रेंज, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज। आप पहले मुझे बेटा आप लोग को यही मुझे बताना है कि मुझे पूरा पहले मैं कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब का पहले मुझे डोमेन रेंज, क्योंकि डोमेन रेंज निकालना बहुत जरूरी है। तो बिना डोमेन रेंज का, बिना प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए आप एक्सरसाइज 2.1 नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को मुझे अच्छे से इसको बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को साइन एक्स का मैंने डोमेन रेंज निकाल के बता दिया था प्रीवियस क्लास में, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का। तो पहले हमको कॉस इनवर्स एक्स का निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स का निकालना पड़ेगा। कॉस एक्स का देखो बेटा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का आप लोग डोमेन और रेंज आई थिंक मुझे पता है, आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन मैंने आपको बताया था क्या, इसका रियल नंबर होता है और इसका क्या होता है, -1 से 1, ये मैंने बताया था। तो इसका फिगर क्या होगा, इसका फिगर आपका यही होगा ना, इसका फिगर आपका यही होगा। मैक्सिमम रेंज क्या है बेटा, इसका 1 है। मैं तो मैक्सिमम इसका उल्टा बता दिया बेटा, माइनस से नहीं, सही है, ठीक। इसका 1 होगा और ये क्या होगा, -1 होगा। अब देखो ये हमारा क्या होगा, देखो डोमेन मतलब x, रेंज मतलब y, ठीक है। x में क्या हमने क्या कर दिया, यहाँ पे π/2 ले लिया और आपका यहाँ से क्या ले लिया, पाई ले लिया और यहाँ पे आप लोग को क्या ले लिया, 3π/2 हो गया और ये आपका 2π हो गया। और यहाँ से मैंने आप लोगों को क्या ले लिया, -π/2, -3π/2 और -2π। और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें बहुत सारे आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। जितना आप जाइए, हमारा y होता है और ये मेरा x होता है, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पहले पता है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, 0 पे मेरी वैल्यू, 0 पे आपका कुछ ऐसे बनेगा, नहीं बेटा, ये हमारा ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे होगा। और ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ठीक। बेटा तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। फिर देखो बेटा मैंने ये कॉस का ग्राफ बना दिया और मैंने इसका कॉस एक्स का डोमेन और रेंज बना दिया। तो आप यहाँ देखो बेटा, हमारा मेन मोटो क्या था, हमारा ये है कि इसको इनवर्स फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है, इसको इनवर्स फंक्शन बनाना है। अगर मैं पूरा नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं इसको पूरा नंबर ले लेता हूँ, पूरा मतलब क्या, अगर मैं यहीं से यहीं तक ले लिया नंबर, एक बार -π/2 मेरी वैल्यू क्या आएगी, -π/2 में मेरी कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी और π/2 मेरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। सॉरी 1-1 नहीं हुआ, ये मेनी वन फंक्शन हो गया, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। क्योंकि ये आपको पता है 1-1 मैंने क्या होता है, मतलब कि 1-1 का मतलब ये होता है कि आपके डोमेन के सारे एलिमेंट्स को डोमेन के एलिमेंट से प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन आप इसमें यहाँ रखोगे, आप यहाँ पे आप -π/2 से π/2 रखोगे तो आप -π/2 पे भी आपका 0 आएगा और π/2 में भी 0, मतलब ये मेनी वन। और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था मेनी वन फंक्शन कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर मैं पूरा लेके चलूंगा, अगर मैं इस ग्राफ को पूरा लेके चला, तो ये क्या होगा, ये 1-1 तो है ही नहीं,
क्या है 1 1 है ही नहीं। अब जब 1 1 नहीं है, ऑन टू है या है नहीं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन जब 1 1 ही नहीं है तो मेरा रूल इन्वर्टिबल फंक्शंस का रूल क्या है? रूल इन्वर्टिबल फंक्शन का रूल ये है कि ये हमारा क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मींस 1 1 और ऑन टू ऐसा होना चाहिए। तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा? मुझे इसको बनाना पड़ेगा। कैसे इसको हम इसको 1 1 और ऑन टू बनाए? तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से ले लेता हूं -1, मतलब ये आप यहां से ये मतलब 0, अगर मैं 0 से पाई ले लिया, मतलब ये देखो ग्राफ, अगर मैं 0 से पाई ले लिया, अगर 0 से पाई अगर ले लिया मीन्स 0 से अगर पाई मैंने लिया तो 0 से पाई में मैंने क्या कर दिया? 0 से पाई मेरा क्या होगा? ये 0 से पाई मेरा फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो पहले हम cos x को क्या करते हैं? पहले cos x को हम क्या बनाते हैं? बाइजेक्टिव का फॉर्म बनाते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पे समझा दिया क्या होता है। यहाँ पे मैंने समझा दिया क्या होता है कि हमारा क्या है, यहीं पे देखो मैंने बोला था कि आपका ये यहाँ से 1 1 ऑन टू हो सकता है, या तो आपका यहाँ से 1 1 ऑन टू हो सकता है, या तो आपका यहाँ से, मतलब ये आपके साथ। लेकिन हमने क्या बोला था? मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू को ही लेके चलना है। ये आपको बेटा दुनिया की किसी जगह पे जाओगे, यही प्रिंसिपल वैल्यू पे ही मेरा डोमेन और रेंज फाइंड किया गया है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना हो तो इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब कि मैंने क्या कर दिया, आपका जो डोमेन होगा वो 0 से पाई होगा, जो डोमेन होगा और 0 से पाई होगा। रेंज क्या होगा आपका? पूरा ये देखो, ये -1 यहाँ जाएगा, पूरा ये देखो, ये आपका -1 है। मतलब कि आपका जो, अगर मैं इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बनाता हूँ cos x को, तो मैंने क्या होगा? डोमेन इसका क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा आपका cos x का। अगर मैं क्या बना दूं? इन्वर्टिबल फंक्शन बना दूं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा आपका मतलब 0 से पाई, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। और रेंज क्या होगा इसका? रेंज इसका हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। डोमेन इसका क्या होगा? 0 से पाई हो जाएगा, और रेंज इसका क्या हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा। तो ये cos x का मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो अब मैं इसी को लेके चलूंगा। अब मैं जितने भी ग्राफ ड्रा करूंगा सब मैं प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग ड्रा करूंगा। एक बार फिगर में दिखा दूंगा और सब मैं प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं ड्रा करूंगा। देखो, अब मैं सारा कुछ इरेज कर दिया, अब मैं सीधे प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा हूं। यानी कि ये मेरा क्या होगा? पाई हो गया। ठीक है, ये क्या है? अब यहां पे देखो, मैंने सीधे क्या दिखाया? ये मेरा 1 1 फंक्शन के लिए मैंने ग्राफ बना दिया। किसमें बना दिया? 1 1 और ऑन टू। अब इसमें मेरा 1 1 और ऑन टू मिल जाएगा, मतलब cos x मेरा क्या होगा? cos x पे ये हमारा क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या है? अब लेकिन मेरा काम क्या है? मुझे क्या करना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ग्राफ बनाना है। मुझे क्या बनाना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाने के लिए बेटा मैं इन दोनों को एक तरीका से बताता हूँ कैसे करना है। आपको वहां पे दोनों को एक साथ कंपेयर करके बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में, इसलिए मैं पूरा इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखो मैं क्या किया यहाँ पे, एक मैंने cos x ले लिया। cos x का डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया इसका -0 से पाई हो गया, और रेंज क्या हो गया इसका? रेंज हो गया इसका -1 से 1 हो गया। ठीक, अब मैं इसका पहले ग्राफ बनाता हूं। तो यहां पे मैं cos x का ग्राफ बनाऊंगा। तो पहले ये देखो बेटा, आप यहां देखो मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने यहां पे x और y की दो वैल्यू ले लिया, जो आप लोग छोटे क्लास में करते आए हो, वैल्यू को चेक करो। अब यहां पे रेंज क्या लेना? 0 और पाई लेना है। तो मैंने यहां पे x की वैल्यू क्या रख दी? 0 रख दिया, और y की वैल्यू एक कोई वैल्यू ऐसा ले ले इनके अंदर जो इनके अंदर लाइव हो जाए। मैंने क्या ले लिया? इनके अंदर ये π/2 वैल्यू ले लिया, और फिर यहाँ पे क्या ले लिया? π/2 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0, क्योंकि आपको पता है fx इक्वल टू क्या होता है? cos x होता है। आपको पता है कि fx इक्वल टू cos x होता है। मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू जैसे मैंने
पाई बाई 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और x की वैल्यू जैसे ही मैंने पाई रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखो क्या होगा, ग्राफ देखो क्या होगा, इसका ग्राफ देखो क्या होगा। देखो बेटा ये मैंने क्या बोला, x मतलब क्या हो गया, डोमेन, डोमेन से हो गया आपका 0 हो गया, और यहां पे क्या हो गया आपका पाई हो गया, और बीच में मेरा क्या कहीं पाई बाई 2 हो गया। और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज 1 है और क्या है -1 है। मैं बेटा ओनली क्या कर रहा हूं, ओनली बाइजेक्टिव वाला फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, और बाइजेक्टिव फिगर में मैं वही रेंज ले रहा हूं जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरा ये है, ठीक। अब देखो, अब यहां पे तुमने क्या रखा, जैसे x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। मैंने ये पॉइंट यहां बना दिया, ठीक। और जैसे ही मैंने क्या रखा, x को पाई बाई 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जैसे मैंने x को पाई रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई। मींस आपका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये बना, ये हमारा ऐसे बना, ठीक। अब हमारा cos इनवर्स x का फिगर देखो, अब cos यही हमारा क्या है, मैंने क्या कर दिया, ये f इनवर्स x इक्वल टू क्या कर दिया, cos इनवर्स x कर दिया। तो cos इनवर्स x में क्या होता है, cos इनवर्स x में मेरा क्या होता है, डोमेन चेंज हो जाता है। डोमेन क्या होगा आपका, -1 से 1 हो जाएगा, और रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज तुम्हारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब यही वैल्यू हम यहां रखते हैं तो क्या होगा, यहां पे अगर मैं यहां पे x और y ले लिया, x और y ले लिया, तो आप क्या यहां पे क्या रखा है, cos f इक्वल टू cos इनवर्स y होगा बेटा। ये अगर मैंने यहां पे रखा क्या वैल्यू, अगर मैंने यहां पे ये y की वैल्यू अगर मैंने रख दिया 1 रख दिया तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे -1 रखा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसका ग्राफ देखो बना के देखते हैं, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। कुछ नहीं, देख लो बेटा आराम से बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मींस क्या हो गया, अब हमारा ये cos इनवर्स हो गया। cos इनवर्स का मतलब ये हो गया हमारा, नहीं बेटा यहां पाई होगा, पाई हो गया, मतलब मेरा जो रेंज है वो माने y मेरा क्या है, ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। और मेरा रेंज क्या है, ये 0 से पाई है, मतलब ये पाई हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब 0 से पाई रेंज हो गया, अब देखो, अब यहां पे जैसे तुमने -1 रखा, जैसे तुमने -1 रखा तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, ये पाई पे आ गया। और जैसे ही तुमने क्या रखा, पाई बाई 2 रखा तो तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। और जैसे ही तुमने क्या रखा, जैसे तुमने -1 रखा, जैसे 1 रखा, नहीं सॉरी, जैसे 0 रखा, 0 तुम्हारा बेटा यही आएगा ना, सॉरी 0 पाई बाई 2 बीच में कहीं आएगा, ये हमारा 0 पर पाई बाई 2 ये हो गया। और जैसे तुमने क्या रखा, -1 पे तो तुम्हारा 1 हो ही गया, पाई हो गया, और 0 पे तुम्हारा पाई बाई 2 हो गया, 1 पे तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा, 1 पे तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। मींस इसका फिगर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, इसका फिगर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इसका फिगर कुछ ऐसे होगा। तो यहां से तुमको ये पता चल गया कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका हो जाएगा -1 से 1 होगा, और रेंज क्या होगा, 0 से पाई होगा। तो मैंने बेटा आप लोगों को यहां बताया था, एक मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में साइन एक्स का मैंने साइन इनवर्स एक्स का मैंने डायग्राम बना के बताया था कि हमारा क्या होता है, y = x का मिरर इमेज होता है। क्या होता है ये, y = x का मिरर इमेज होता है। देखो बेटा ये तो आप लोग पहले छोटे, जब आप लोग 9th 10th में रहे होगे तो आप ऐसे फिगर ड्रॉ करना सीख गए होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, 12th लेवल का सोचना है आपको, और उसके वेब क्लासेस के लिए सोचना है। तो आपको याद रखो हमारा ये फिगर क्या हो गया, ये फिगर हो गया y = tan x का फिगर हो गया, y = tan x का फिगर हो गया।
तो जब इसको मैंने y इक्वल टू एक्स मैंने मिरर इमेज डाला, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि इसका मिरर इमेज मींस क्या हो गया, अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ करूं और ये पूरा क्या, ये पूरा आपका यहां से ऐसे होगा, यहां से हो, मतलब ये आपका ऐसे कुछ फिगर देखो मिला बेटा, ये हमारा कहीं ना कहीं वन होगा, तो फिगर इसका मिरर इमेज ऐसे थोड़ा टफ बनता है इसका बनाना। मतलब ये हुआ कि आपका इसका मिरर इमेज ही बन के यहां मिला, आपका यहाँ पे मिरर इमेज ही बन के यहाँ पे मिला आपको। यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ से, और ये कहीं ना कहीं वन पे जाके कट करेगा। इसका मिरर इमेज में भी हमारा क्या होगा, इसका मिरर इमेज ये वन यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ आ जाएगा और वन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे ही होगा, ऐसे ही मिरर इमेज होगा। फिगर बड़ा है तो बड़ा के साथ बार बनाओ, तो मैं यहाँ वन मान लो, वन यहाँ मान लो, ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, वन ही रहेगा। ये यहाँ पे बनेगा क्या, ये करीब किस पे है, पाई पे है, तो पाई बन जाएगा, ठीक। ये फिगर आपका ऐसे है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, हमारा जो डोमेन होगा, जो कॉस इनवर्स का डोमेन हो गया वो -1 से 1 होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 से पाई होगा। तो हमारे क्या कॉस इनवर्स एक्स का मेन हमारा, देखो बेटा हमने बोला ना बेटा आपको इसमें पहला एक्सरसाइज अगर आपको 2.1 करना होगा तो पहले आपको सारे इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज आपको आना चाहिए। तो मैं बेटा कुछ नहीं, अगर मैं चाहता आपको तो सीधे सीधे उसकी कॉलम बना के, रो कॉलम बना के उसमें दिखाया था कि ये है डोमेन है, ये रेंज, लेकिन आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि कैसे होता है ये, कैसे इसका फिगर पे ये कैसे, क्यों इसको यहाँ से यहाँ बनाया गया, क्यों इसको यहाँ से यहाँ बना के मैंने डोमेन यहाँ से -1 से 1 किया, 0 से पाई किया, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए, इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए हमने ये सब पूरा किया। क्योंकि आपको पता है इनवर्स फंक्शन ऑलवेज लाई इन 1 1 एंड आउट 1 1 आउट 2 या बाइजेक्टिव। मतलब ये हमारा जो इनवर्स फंक्शन होता है हमेशा बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं तो सिंपली जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जानते थे उसमें हम लोग सीधे सीधे ग्राफ बना दे, वो हमारा सीधे हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बाइजेक्टिव बनाना था, इनवर्स फंक्शन बनाना था, इसलिए मैंने ये सब किया। ये तो मेरा cos इनवर्स x का मैंने डोमेन रेंज बना दिया। cos इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन है आपका -1 से 1 और रेंज क्या होगा इसका 0 to। अब मुझे क्या बनाना है tan x, ये मैंने cos बना दिया। अब देखो tan x बनाता हूं, tan इनवर्स x का। पहले तो tan x को पहले आप बाइसेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तभी तो हम उसका इनवर्स निकालेंगे। तो tan x का देखो फिगर क्या होता है, tan x का आपको tan x का क्या होता है, tan x का मैंने आपको बताया था, जैसे उसका सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, मैंने बताया था r माइनस डोमेन, r माइनस क्या होता था साइन अपॉन कॉस, मतलब ये हो जाएगा 2n + 1 π/2 x कॉलन x है इक्वल टू x इक्वल टू ये था, और फिर हमारा क्या n बिलोंग टू z था, ये हमारा डोमेन था, और रेंज मेरा क्या था, रेंज मेरा रियल नंबर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज था। तो ये मैंने tan x का निकाल दिया। लेकिन ये बेटा मेरा ये तो मेरा पूरा ले लिया गया, पूरा लेने का मतलब इसका ग्राफ कैसे हुआ, इसका ग्राफ आपका ऐसे कुछ होगा, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, और यहाँ से π/2 हो गया, और यहाँ से आपका -π/2 हो गया, ये पाई, ये मेरा पाई माइनस पाई, ठीक, और ये मेरा क्या है, ये कुछ ऐसे। तो हम यहाँ से करीब ये बना लेते हैं, डॉटेड लाइन खींच देते हैं, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ से ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ से कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ यहाँ से ग्राफ ऐसे बनेगा,
ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये मेरा tan x का है, tan x का मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये tan x को अगर मैं पूरा tan x लेके चलता हूँ, अगर पूरे चीज को लेके चलेंगे तो पूरा अगर मैं पूरे अगर डोमेन को लेके चलता तो पूरे डोमेन को लेके चलता तो हमारा 1 1 है ही नहीं। जब 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा? यानी कि ये हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से मुझे वो रेंज लेना है, वो डोमेन लेना है कि जो मेरा क्या हो 1 1 और R2 दोनों हो जाए। जो वो डोमेन लेना है जो मेरा क्या होना चाहिए 1 1 और R2 दोनों होना चाहिए। देखो बेटा क्या है, आप यहाँ से देखो ना, यहाँ टच नहीं करा, π/2 को टच नहीं, क्योंकि π/2 को टच करेगा तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए ग्राफ आपका ये ऐसे जा रहा है, इसीलिए ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है। यानी कि क्या होगा, अब इसका हमारा जैसे मुझे 1 1 बनाना हो, अगर मुझे इसको 1 1 बनाना हो, सपोज इसको 1 1 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, tan x इक्वल टू, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा क्या होगा बेटा, यहां से ये वाला ले ले, या तो ये लो या तो लेकिन मुझे क्या लेना है, केवल ये प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, प्रिंसिपल रेंज लेना है, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज लेना है। प्रिंसिपल रेंज का मतलब क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन जो होगा ये हो जाएगा -π/2 से π/2। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या मैं यहाँ भी ये रेंज ले सकता हूँ, ये डोमेन ले सकता हूँ? अभी तो tan x का मैं डोमेन निकाल रहा हूँ, अभी मैं tan इनवर्स की बात नहीं किया, मैं यहाँ पर डोमेन निकाल रहा हूँ। आप ये देखो मैंने क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 कर दिया, और आप यहाँ ध्यान लगाओ मैंने क्या बोला, जो tan x है वो π/2 पे -π/2 पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, ये मतलब tan x का जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्या होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल लगाने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है, रेंज तो आप देखो ना यहाँ से यहाँ तक, रेंज अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, -∞ से इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर रेंज निकाले क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये हमारा कहीं भी जा रहा है, मुझे पता थोड़ी नहीं कहाँ जा रहा है, ये हमारा क्या tan x का ये हो गया। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम tan x का फिगर बना लेंगे कैसे, इसका बाइजेक्टिव के फॉर्म में, उसके बाद उसका इनवर्स का भी निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे होगा। अब यहां ध्यान दो, मैंने क्या बताया, tan x का मैं बाइजेक्टिव का फॉर्म लिख लिया। डोमेन मेरा क्या हो गया, डोमेन मेरा हो गया -π/2 से π/2 हो गया, और रेंज मेरा क्या है, रेंज मेरा हो जाएगा, रेंज मेरा -∞ से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब इसको निकाल के देखते हैं। ठीक, अब इसको निकाल के देखते हैं। देखो बेटा मैंने केवल बाइजेक्टिव वाला यूज किया हूं, तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा, सिंपली मैं क्या कर दिया, यहाँ पे एक पहले हमने -π/2 वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया, -π/2 वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, डॉटेड लाइन है, ये -π/2 हो गया, ये क्या हो गया, π/2 हो गया। अब यहाँ से डॉटेड लाइन कर दो, यहाँ से डॉटेड लाइन कर दो, और इसका ग्राफ क्या होगा बेटा आपका, ये कुछ होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ये कुछ होगा। ठीक, अब देखो, अब इसका मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, tan इनवर्स निकालना है। तो tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स x का मतलब ये होता है कि जो मेरा डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है। मतलब ये क्या होगा, -∞ से इनफाइनाइट, इसको रियल नंबर ही बोल सकते हैं बेटा, -∞ से इनफाइनाइट नंबर, और क्या लेंगे, रेंज क्या होगा इसका, हो जाएगा -π/2 से π/2 हो जाएगा। यानी कि tan इनवर्स x का जो हमारा डोमेन होगा -∞ से इनफाइनाइट, -∞ से इनफाइनाइट को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर ही बोल सकते हैं। रियल नंबर मींस π/2 का टर्म हटा दिया जाएगा, π/2 का टर्म हटा देंगे, मतलब जो भी होगा वो हमने पीछे बताया था, मतलब ये -∞ से इनफाइनाइट होगा, और क्या होगा, ये -π/2 से π/2। देखो बेटा अगर डोमेन की बात करोगे, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, हमको क्या चीज हमारा, किसमें मेरा ये नहीं निकलेगा, मतलब अगर मैं एग्जैक्टली π/2 लेता या एग्जैक्टली π/2 पे निकालता तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो एग्जैक्टली π/2 टच हो जाता है, इसलिए हमारा ये इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएगा,
और रेंज मेरा क्या होगा -π/2 से π/2 होगा। अब इसका ग्राफ बनाता हूं, अब इसका ग्राफ बनाता हूं। देखो ये तो तुम्हारा किसका हो गया, ये ग्राफ तुम्हारा tan x का हो गया, ये तुम्हारा ग्राफ tan x का हो गया। अब देखो यहां पे हम इसका क्या निकालते हैं, tan इनवर्स x का ग्राफ निकालते हैं। tan इनवर्स का मैंने क्या बोला, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कुछ पता नहीं है, इसका x एक्सिस को कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका रेंज जो है वो मेरा बता रहा है यहाँ पे ये π/2 है और यहाँ पे क्या है ये -π/2। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो इसका मिरर इमेज, लाइन का मिरर इमेज, देखो ये लाइन यहां ड्रॉ करो और एक लाइन आप यहां ड्रॉ करो। ठीक। अब यहां का मिरर इमेज देखो, ये तुम्हारा क्या होगा, y tan x दिया और ये y x है। अब इसका मिरर इमेज चेक करोगे बेटा तो मिरर इमेज इसका कुछ ऐसे आएगा, मतलब ये चीज आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक, कुछ आपका ऐसे आएगा, मीन्स ये हमारा क्या होगा, हमने यहां पे लाइन अंडरलाइन कर दिया और ये कुछ ऐसे हुआ, मतलब ये हो गया, आप ऐसे और ऐसे कर सकते हो, ये इनफाइनाइट जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा और इनफाइनाइट जाएगा। ठीक, ये तो मैंने बेटा बता दिया ऐसे फॉर्म में। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको इससे मिरर इमेज से कंप्लीट ना समझ में आया हो तो मैं एक जो उसके लिए कॉस के लिए मैंने बताया था वही कॉस का यूज करके करेंगे तो देखो शायद उससे जल्दी से समझ, इससे ये भी समझ में आ गया होगा हमारा क्या होगा, ये हमारा जो डोमेन होगा वो हमारा -∞ टू इनफाइनाइट हो जाएगा, रेंज क्या होगा आपका क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे किया जाए, अब जो मैंने तरीका वो वाला बताया था उससे हम ग्राफ ड्रॉ करें, हमको इस इमेज का मुझे ध्यान नहीं, सपोज मिरर इमेज से आपको प्रॉब्लम हो बनाने में, तो बिना मिरर इमेज का देखो कैसे बनाया जाए, जो हम लोग शुरू में 9 पेज में किया है ग्राफ बना उस तरह से बनाते हैं। देखो tan x का क्या हुआ, tan x मैंने क्या बता दिया आपको, tan x का मतलब हो गया आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -π/2 से π/2 होगा और रेंज मेरा क्या हो गया -∞ से इनफाइनाइट हो गया। अब देखो इसको कैसे करते हैं ग्राफ, मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे tan x ले लिया और मैं यहाँ पे x ले लिया, y ले लिया, सपोज ऐसा कुछ नंबर ले लिया। ठीक, अब देखो क्या है, अब x की वैल्यू आपका ये है तो मुझे -π/2 से कम वैल्यू लेना है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे -π/4 ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद इनके रेंज में 0 भी आएगा और इसके बाद π/4 ले लेते हैं। ये सपोज किया बेटा, इसके बाद π/3 भी ले सकते हो आप, मतलब π/3 के ऊपर भी नंबर ले सकते हो, जो हमारा बस π/2 के अंदर जो है, -π/2 के अंदर और -π/2 π/2 के अंदर आना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इनकी वैल्यू कुछ और हो जाए। अगर मैंने tan इनवर्स 1 ले लिया तो अनडिफाइंड डिफाइंड ही नहीं होगा, सॉरी tan इनवर्स 2 ले लिया डिफाइंड ही नहीं है, tan इनवर्स 1.5 ले लिया डिफाइंड ही नहीं है, हो सकता है 1.2 हो सकता है। देखो क्योंकि बेटा 1.5 अगर, क्योंकि क्या होगा अगर मैं इसको अगर डिवाइड, तो बेटा वो तो बहुत ज्यादा मिक्सअप करने के लिए, लेकिन अगर tan इनवर्स 2 ले लिया आपने तो tan इनवर्स 2 π/2 की वैल्यू मेरी क्या होगी, tan इनवर्स 2 में 1 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, इसका रेंज मैंने बता दिया कि मैं -π/4 से π/4 ले लिया, -π/4 से π/4 ले लिया। अब यहाँ पे देखो -π/4 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो -π/4 की वैल्यू क्या होगी, और आप यहाँ पे रखोगे -π/4 की वैल्यू, मैं आपको बता दिया यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है, -tan इनवर्स x हो जाएगा, ये याद रखना आपको, tan इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगी, -tan इनवर्स x हो जाता है, क्योंकि ये 8 फंक्शन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने π/4 रखा तो मतलब ये क्या होगा, π/4 की वैल्यू -1 हो जाएगा, 1 -1 0 0 ये 1 हो जाएगा।
इसके ऊपर भी ले सकते हैं पाई बाई 2, बस हमको याद रहे पाई बाई 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है, पाई बाई 2 से मतलब माइनस पाई बाई 2 से ज्यादा नहीं लेना है, माइनस पाई बाई 2 से कम नहीं लेना है, उससे भी ज्यादा नहीं लेना है, मतलब इनके बीच का भी होना चाहिए। जैसे अगर मैंने 5 पाई बाई 2 ले लिया, 3 पाई बाई 2 ले लिया, 3 पाई बाई 2 क्या वो ज्यादा हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 ले लिया वो भी ज्यादा हो गया, मतलब वो नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ओनली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर का जो रेंज है वो ले लिया, ठीक है। तो आपका जो इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ बनाया, ये डोमेन क्या है आपका, डोमेन इसका देखो, डोमेन इसका क्या है, ये हमने माइनस पाई बाई 2 कि किसका जो माइनस पाई बाई 2 डोमेन ही है, मैंने उससे कम लेना है वैल्यू, पाई बाई 2 ले लिया। अब यहाँ से देखो ये क्या है, देखो बेटा ये पाई बाई 4 पे 1 आया है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, इस पाई बाई 4 की माइनस पाई बाई 4 की बात कर रहा है और ये पाई बाई 4 की बात कर रहा है। तो माइनस पाई बाई 4 पे मेरी वैल्यू, माइनस पाई बाई 4 पे मेरी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, -1। माइनस पाई बाई 4 पे अगर मैं -1 ले लिया, नहीं पाई बाई 4 पे मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, अगर मैंने 1 ले लिया और माइनस पाई बाई 4 पे -1 और पाई बाई 4 मैंने 1 ले लिया, ठीक है बेटा। तो आपका ग्राफ जो है ऐसे कुछ जाएगा बेटा, ऐसे कुछ जाएगा आपका ग्राफ कुछ और, क्योंकि जीरो भी तो लिया, जीरो ये भी तो है, जीरो ये है, जीरो देखो बेटा, जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो पे जीरो हो गया, और मैंने पाई माइनस पाई बाई 4 इनके अंदर यहाँ ले लिया और पाई बाई 4 यहाँ ले लिया, ठीक है। माइनस पाई बाई 4 में मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कुछ ये -1 आ रहा है, और पाई बाई 4 में मेरी वैल्यू क्या हो रही है, 1 आ रही है। तो आप यहाँ से देखो ना, चेक करो, यहाँ से आपका ग्राफ ये कुछ ऐसे जा रहा है, और कितना जा रहा है मुझे पता नहीं, इनफाइनाइट जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है। तो यही आपका ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये हमारा tan x का मेरा फिगर, ये हमारा क्या है, tan x का फिगर है। अब हम क्या निकालते हैं, tan इनवर्स x का फिगर इसी तरह निकालते हैं, tan इनवर्स x का फिगर देखो कैसे निकला, tan इनवर्स x का मैंने डोमेन क्या बताया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और रेंज इसका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो इसको कैसे क्या किया जाए। अब यहां पे ध्यान रखो कि आपने क्या रखा, यहां वहां पे x है, आप यहां पे x y, यानी कि ये आपका tan इनवर्स x, मतलब x की वैल्यू अगर मैंने -1 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, -पाई बाई 4 होगा, अगर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, ऐसा कुछ होगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं, देखो बेटा आप ध्यान रखो, हमारे इसका डोमेन कितना है, डोमेन इसका है, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये हो जाएगा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहां देखते हैं, अब देखो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपका डोमेन होगा, जो मेरी x की वैल्यू है, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, x तो मेरा इनफाइनाइट जाएगा ना, लेकिन मैंने एक रेंज बता दिया कि आपने -1 और 1 ले लिया, आपने x को क्या ले लिया, ये सपोज मैंने ये -1 ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया, मैंने 1 ले लिया, सपोज 1 ले लिया, और मेरा ये रेंज क्या है, ये हमारा जो रेंज है उसका रेंज क्या है आपका, ये मैंने बोला ना, ये पाई बाई 2 होगा, और ये आपका -पाई बाई 2 होगा। इसको डॉटेड लाइन कर लो बेटा, ये देखो, ये हमारा -पाई बाई 2 हो गया। अब यहां से तुम चेक करो बेटा, यहां से चेक करो कि जैसे तुमने -1 रखा,
तो π/4 कहीं इसके बीच में नंबर होगा, कहीं इसके बीच में नंबर होगा। ये क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, -π/4 होगा। तो तुम सोचो इनके बीच में, अगर जैसे मैंने -1 रखा तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, और जैसे मैंने 0 रखा तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, और जैसे मैंने 1 रखा तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। तो आप सोचो बेटा ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये देखो एकदम आराम से ऐसे जा रहा है, ठीक। उसी का मिरर इमेज हुआ, उसी का मिरर इमेज हो गया, जो मैंने tan इनवर्स x, जो tan x का मैंने बताया था क्या, tan x मतलब ये हो गया, tan x का मतलब ये हो गया, tan x आपका ऐसे जाएगा ये, और जो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, इसी का मिरर इमेज। तो वही सब चीजें, ठीक है। ये हमारा क्या है, tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो हमारा -∞ से इनफाइनाइट होगा, और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, वो भी क्या होगा, ओपन इंटरवल में होगा। तो देखो बेटा ये हमारा क्या होगा, मैंने आप लोगों को tan x का मैंने पूरा बता दिया, sin x, cos x, tan x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x का मैंने पूरा डोमेन रेंज आपको समझा दिया, क्यों मैंने लिया सारा कुछ बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कॉट सेक कोसेक एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिए। उसके बाद अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद का मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू।